भारत की धरती देवताओं की लीला भूमि रही है। यहाँ पर हर पहाड़ी, हर नदी और हर मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी है। आज हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि श्री शैलम के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती संयुक्त रूप से विराजमान है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती विवाह हर दिन किया जाता है। कहते हैं यहाँ आके विवाह करने से कोई भी दोष नहीं लगता। कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना यहाँ एक खास तरीके से मनाया जाता है। यहाँ हजारों लोग एकत्रित होते हैं और आंवले के ऊपर दीप जलाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता पार्वती और शिवजी के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। अब पीछे रह गए गणेश जी, और उनके पास तो था छोटा सा मूषक, और उस पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करना तो असंभव था। इसलिए वे सोचने लगे कि अब कैसे प्रतियोगिता जीती जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने बड़े प्यार से शिव पार्वती जी की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर अपने मूषक पर बैठकर उनकी परिक्रमा करना चालू कर दिया और 3 बार परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया। यह सब देख माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे पुत्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तब गणेश जी ने बोला, माँ, पिताजी ने ब्रह्मांड की यात्रा करने को कहा था, पर मेरे लिए तो मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड आप दोनों हैं। यह सब सुन शिव पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें गणेश जी की बात हर प्रकार से उचित और तर्क संगत लगी। उन्होंने प्रेम पूर्वक गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया और उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ करवा दिया। जब कार्तिकेय वापस आए और उन्होंने देखा कि गणेश जी ने पहले से ही चुनौती जीत ली है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तय किया कि वे कैलाश पर्वत छोड़ देंगे और क्रौंच पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने अपने क्रोध को शांत करने के लिए तपस्या की। यह सब देख माता पार्वती को अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे कुछ करें। शिवजी ने माता पार्वती की चिंता को समझा और दोनों कार्तिकेय से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत चले गए। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना पहले ही मिल गई और वे वहां से 3 योजन दूर अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर में कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती है। कहा जाता है कि रात के समय मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव और माता पार्वती का नृत्य होता है, जिसे देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। इसके अलावा इस मंदिर के दर्शन करने वाले कई भक्तों ने अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक,
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थल भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है और हर वर्ष लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि एक आध्यात्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति का मार्ग है।